विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और संविधान भारत में है। विश्व शक्तियां भी इसके सम्मान में कई बार कसीदे पड़ चुकी हैं, लेकिन शर्म तब आती है जब देश का ही राजनीतिक दल इस संविधान को ताक पर रखकर इसका अपमान करने में कोई कमी न रखे। कांग्रेस पार्टी, जिसने सत्ता में बने रहने के लिए कई बार संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया है। देश में कांग्रेस सरकारों ने सत्ता में बने रहने के लिए संविधान को औजार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की। जानते हैं इतिहास और आज के बारे में कांग्रेस के वो कारनामे जिस संविधान को मजाक बनाया गया। इंदिरा ने लगाई इमरजेंसी। कांग्रेस के शासनकाल में कई बार संविधान को ताक पर रखकर देश का शासन चलाने के प्रयास किए गए। 1975 में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दौरान जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा के चुनाव को गलत बताते हुए उसे रद्द कर दिया, तो 25 जून 1975 को देश पर इमरजेंसी थोप दी गई। अदालत के आदेश की अवहेलना करते हुए इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ने के बदले देश के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को ही छीन लिया। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस राज में संविधान से छेड़छाड़ की कोशिश। कांग्रेस ने अपने शासनकाल के दौरान भारत के संविधान में तरह तरह से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। कांग्रेस ने संसद की अवधि भी 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दी और संविधान में बदलाव का प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें इंदिरा गांधी को ताउम्र प्रधानमंत्री बनाने और न्यायपालिका को सरकार की नीतियों के साथ चलाने का प्रस्ताव तक लाया गया था। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला। 23 अप्रैल 1985 को मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो केस में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। इस फैसले में 60 वर्षीय महिला शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने शाहबानो और उसके बच्चों का भरण पोषण करने के लिए उसके पति द्वारा भत्ता दिए जाने की बात कही थी, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी ने सदन में मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 लाकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया। कांग्रेस ने बार बार किया राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग। धारा 356 कांग्रेस ने खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। देश में राष्ट्रपति शासन लगाने का कांग्रेस का सबसे लंबा इतिहास रहा है। हिंदी.news18 के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, तो वहीं इंदिरा के कार्यकाल में 50 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। जम्मू कश्मीर में 370 लागू करना। कांग्रेस की सरकार चाहती तो विलय के वक्त ही देश का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू करवा सकती थी, लेकिन संविधान को दरकिनार करके जम्मू कश्मीर को अंधेरे में धकेला गया। कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से ही उसकी पहचान बम, बंदूक और अलगाववाद बन गई थी। कश्मीर की आइडेंटिटी को दफना दिया गया था। वहां से कश्मीरी पंडितों को भागने पर मजबूर तक किया गया। संसद में हंगामा। कांग्रेस ने संसद तो किसी अखाड़े की तरह इस्तेमाल किया, जहां जनता के हितों का काम न तो खुद किया और न ही मोदी सरकार को करने देती है। कांग्रेस से हंगामे के कारण कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है, जिससे न सिर्फ देश का पैसा और समय बर्बाद होता है, बल्कि संविधान की गरिमा को भी नुकसान होता है। संसद में काले झंडे दिखाना, पेपर उड़ाना, नेताओं से धक्का मुक्की जैसे कांग्रेसी नेताओं के लिए रोज की बात है। कांग्रेस ने देश के संविधान की कभी इज्जत नहीं की और ये संस्कार उन्हें अपने पूर्व नेताओं से मिले हैं, जो कि उस गद्दी के ऊपर रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस का सत्ता पाने के लिए इतनी बेसब्र नजर आती है कि किसी भी हद तक जाने को तैयार है, फिर चाहे उसे संविधान का अपमान तक करना पड़े या फिर देश का।